हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। IBPS PO का इंटरव्यू काफ़ी टाइम से वेट था कि क्या होगा, कैसा कैसा होगा। फाइनली कंक्लूड हो गया। मुझे मिक्स्ड फीलिंग है, मुझे नहीं पता कि कैसा इंटरव्यू हुआ है कैसा नहीं हुआ है, बट जो भी था मैं आपके सामने रॉ बता दे रहा हूँ, क्या क्या मुझसे पूछा था, कैसे कैसे हुआ था। नोएडा सेक्टर 62 में था मेरा इंटरव्यू। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है जिसका नोएडा सेक्टर 62 में था तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और साथ ही साथ मेरा जो था 1 बजे वाली शिफ्ट में था, पैनल 1 में मेरा इंटरव्यू था। 1 बजे हम लोगों की रिपोर्टिंग टाइम थी, पहुंचना था। और 1 बजे से चलाते 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 पूरी कहानी को बजा दी इन लोगों ने। कितने 4:30 5 बजे पे नंबर आया था इंटरव्यू का। भाई साहब, सुबह से इंसान भूखा प्यासा बैठा रहा। मैं कोई ऐसा नहीं कि मेरा स्पेशली मैं बैठा रहा, जितने भी लोग थे सबका यही हाल था। सब मतलब ठीक है, अपनी एनर्जी ड्रेन कर चुके थे। कोई बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक था मेरी जैसा जो बैठा हुआ था अपनी एनर्जी बचा के। तो इंटरव्यू में ये हुआ कि इंटरव्यू में हम घुसे रूम में, पैनल में गए। सबसे पहले तो मतलब पैनल मेंबर्स, जो मेरा पैनल 1 था, पैनल 1 के मेंबर्स इतने स्वीट, मतलब इतने बढ़िया थे ना कि मतलब कहीं पे भी उन्होंने कैंडिडेट को ऐसा फील नहीं होने दिया कि डरा दिया हो या ये करते। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये डरा दिया, इतने खतरनाक थे, खूंखार थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छे और बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना बच्चे का मोरल डाउन नहीं होता, वैसे वाले मेंबर्स थे। तो मैं गया, मैम ने मुझसे पूछा सबसे पहले कि सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन बता दिया कि ऐसे ऐसे फलाना ठिकाना जो भी मेरा है सब मैंने बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या कहते हैं कि गैप कैसे है। 9 ईयर्स का गैप है कि आपने 2016 में ग्रेजुएशन की थी अपनी और अब 2025 है, तो इतना गैप कैसे और ये सब क्या। तो मैंने मैम को बताया, मैम को मतलब सबसे आई कांटेक्ट भी मैंने मेंटेन किया, सबको मैंने बताया कि 2016 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। उसके बाद मैंने बैंकिंग की तैयारी की थी 1 डेढ़ साल। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी फाइनेंशियल क्राइस प्रॉब्लम के कारण मैंने अर्न करना स्टार्ट किया और अर्न मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने पूछा कि पढ़ाने में क्या पढ़ाते थे। मैंने कहा रीजनिंग पढ़ाता था मैं, और 2028 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था बैंकिंग एस्पिरेंट्स को। तो उन्होंने कहा अभी भी आप पढ़ा रहे हो। मैंने कहा हाँ अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ पे पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है जो ऑलिव बोर्ड, मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने कहा ओके। तो उन्होंने कहा क्या सब्जेक्ट है आपका। मैंने कहा मैम रीजनिंग सब्जेक्ट है, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये सब था। तो फिर उन्होंने सर ने मुझसे कहा कि देखो रीजनिंग का तो आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है ना, तो अब आपसे हम क्या पूछें। तो अब कहीं ना कहीं ना मुझे सबसे बड़ी एक बात ये लगी कि जैसे 9 साल का गैप हो गया था मेरी ग्रेजुएशन में, और अब मैं 9 साल का गैप हो गया था, 2016 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। तो 9 साल का गैप होने के कारण उन्होंने, मतलब मुझे नहीं पता कि जितने भी लोगों से मैंने पूछा था सबसे उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे थे। जैसे जिससे मेरे से जस्ट पहले जो 2 लोग गए थे इंटरव्यू में पैनल 1 में, तो उनसे पूछा था कि भाई तुम्हारे साइंस साइड से, तो उनको पूछा बताओ क्या है कैसे है साइंस से रिलेटेड। सो सर मुझसे कुछ पूछे ही नहीं क्या इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं उन्हें लगा हो कि भाई 9 साल का गैप रहा है इसका, तो इसको क्या याद होगा क्या नहीं होगा। और हकीकत में मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। अगर वो कुछ पूछते मैं तो हाथ खड़े कर दिया, भाई मेरे को नहीं पता, मुझसे बिल्कुल मत पूछो, भूल से भी मुझे चाहे तो भगा दो, लेकिन मुझसे प्लीज़ मत पूछना आप साइंस से रिलेटेड। मुझे कुछ पता ही नहीं साइंस के बारे में, क्या बताऊंगा भाई। 9 साल हो गए, वो भी रो पीट के मैंने साइंस ली थी, मतलब अब पास किए थे एग्जाम। अब तो मुझसे पूछो मैं कैसे याद कर लूंगा। हाँ लेकिन मैंने न्यूटन के 3 लॉ पढ़ के गया था, 3 में से मुझे 2 याद है अभी भी। क्या था बाद में बताऊंगा, है ना। वो 2 लॉ मुझे अभी भी याद है जो मैं रट के गया था। फिर उसके बाद ये था कि हाँ, फिर सर ने मुझसे पूछा कि क्या कहते हैं, जो मतलब एक सर थे, मुझे लग रहा था शायद वो वही हेड थे और वो लीड कर रहे थे सबको। तो उन्होंने, सर ने मुझसे पूछा कि चलो ठीक है ये सब तो हो गया, रीजनिंग का कहीं ना कहीं आपसे भी पूछ लेंगे, देखते हैं रीजनिंग का क्या कैसे बनता है। तो उन्होंने कहा चलो अब आप बताओ आपसे हम क्या पूछें। तो मुझे ऐसा लगा यार, क्या इन लोगों ने मुझे क्या ऐसी समझ लिया कुछ भी कि मुझसे खुद पूछ रहे क्या पूछे। अरे पूछो भाई, जो तुम्हें पूछना पूछो। ये 9 साल का गैप हो गया, दैट डज नॉट मीन कि मैं कोई बड़ा बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, मुझे आता नहीं है, पूछ लो यार। तो उन्होंने, तो कहीं ना कहीं मतलब मैंने अपनी एज भी मेंशन की थी कि सर मैं इतने साल का हूँ डेड डैश, तो मैं वो नहीं बताऊंगा आपको। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर क्या हुआ था कि हाँ, उन्होंने फिर मुझसे कहा चलो ठीक है आप हमें बताओ हम क्या पूछें आपसे। तो मैंने कहा सर बैंकिंग से रिलेटेड, नहीं नहीं नहीं। उन्होंने फिर मुझसे पूछा था कि आपने इससे पहले भी एग्जाम दिए। मैंने कहा हाँ सर मैं 3 बार और दे चुका हूँ पहले भी एग्जाम, और IBPS PO के। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, क्लियर नहीं हुआ था या कहाँ पे लैग कर रहे थे। मैंने उनसे कह दिया कि सर कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा था। तो कहाँ लैग कर रहे थे, मैंने सर करंट अफेयर्स की वजह से मैं लैग कर रहा था, करंट अफेयर्स में नहीं कर पा रहा था। तो मुझे एक लगा कि यहाँ पे मैंने गेम मतलब जो भी था कि मैंने बोल दिया सर करंट अफेयर्स में लैग कर रहा था, उन्हें मौका नहीं दी करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछ लें। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर मैं कहता कि इसकी वजह से लैग कर रहा था तो ठीक है, तो करंट अफेयर्स से वो पूछ लेते। मैंने पहले कह दिया करंट अफेयर्स में मैं लैग कर रहा था, तो शायद हो सकता है मोरल डाउन ना होने के कारण उन्होंने करंट अफेयर्स से मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे। फिर उन्होंने क्या कहा कि हाँ इससे पहले भी इंटरव्यू दिया, एग्जाम दिया है। मैंने कहा
नहीं सर इससे पहले नहीं दिया, ये मेरा पहला इंटरव्यू है IBPS PO का। उन्होंने कहा ओके। अब बात आती है पूछे क्या, तो उन्होंने पूछा तो ठीक है आप बताओ हम आपसे पूछे क्या। मैं फिर सोच में पड़ गया, यार अभी तो कुछ पूछा ही नहीं है और ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैंने कोई नेगेटिव आंसर दिया हो आप लोगों को, मैं पॉजिटिव ही सारी चीज़ें आंसर दे रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो ठीक है आप बैंकिंग के बारे में बताओ, बैंकिंग में क्या पूछा है। मैंने कहा सर आप मॉनेटरी पॉलिसी पूछ लीजिए मुझसे ये वो। तो उन्होंने कहा अरे भाई इतनी डीप में अभी से क्यों जा रहे हो, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी बैंक में जब आप आओगे, टेंशन मतलब मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, आपसे हम बेसिक बेसिक चीज़ें पूछते हैं। मैंने कहा ठीक है सर बेसिक आप पूछ लीजिए। उन्होंने कहा चलो बैंक के बारे में बताओ बैंक क्या होती है। तो मैंने बैंक के बारे में बता दिया कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसे मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उन पैसों को लैंड करती है टू अर्न सर्टेन प्रॉफिट। तो अब मैंने कहा यहाँ पे वर्ड किया प्रॉफिट, तो उन्होंने कहा कि बैंक प्रॉफिट कैसे कमाती है, क्या तरीका है प्रॉफिट कमाने का और क्या क्या तरीके से बैंक पैसे कमाती है मतलब और कर सकती है। तो मैंने कहा कि सर उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह डेबिट कार्ड वगैरह उनको मतलब सेल करके, और जैसे एक बैंक और इंश्योरेंस कंबाइंड बैंक इंश्योरेंस करके होता है उससे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह बेचते हैं उससे भी। उन्होंने कहा और, अब मैंने कहा भाई और ये तो मुझे खुद नहीं पता थे, मैंने पता नहीं कहाँ से बोल दिए, ये तो मुझे पता नहीं इंस्टेंट याद से आ गई या फिर मैंने गलत बोल दिया, मनगढ़ंत कहानी बना दी। उन्होंने कहा चलो ठीक है और बताओ और कैसे बेचते हैं मतलब और कैसे कमाती है बैंक प्रॉफिट। तो मैंने कहा सर सॉरी। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं हम बताते हैं। तो फिर वो मुझे समझाने लगे देखो कैसे कैसे कमाती है, मतलब इतने भाई मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसे ही पैनल मेंबर होंगे। वो ही हमें समझा रहे थे प्यार से कि देखो ऐसे ऐसे होता है। तो बताते थे कि एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करके होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके होता है जिसमें डॉलर्स आता है, जो मतलब कुछ ऐसा बता रहे थे, मुझे तो रिकॉल भी नहीं हो पा रहा। अगर मुझसे वहाँ पर दोबारा खुद पूछ लेते पता ना क्या बताया तो मैं तो वहीं फैल जाता दोबारा से, क्योंकि माइंड ना एकदम ब्लैंक हो गया था। एक तो सिर दर्द करने लगा था मेरा, मतलब सुबह से ठीक है अब क्या एक्सक्यूज जो भी था जैसा भी था ऐसे ही था। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया बताया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैसे होता है, कैसे बैंक पैसा कमाती है कैसे नहीं कमाती है, सारी चीज़ें बताई उन लोगों ने। फिर उसके बाद उन्होंने क्या पूछा था, एक NRI से रिलेटेड पूछा था कि NRI क्या होता है। मैंने उसकी फुल फॉर्म बताई और बताया कि नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है और वो कैसे मतलब अर्न करते हैं, क्या होता है उनके अकाउंट के बारे में, ये सब चीज़ें थी। और बस इतना ही था, फिर और तो कुछ ज़्यादा उन्होंने पूछा नहीं, यही सब चीज़ें पूछ रहे थे। मतलब ज़्यादा इंटरव्यू नहीं चला था मेरा, हार्डली 5 या 6 मिनट लगे होंगे मेरे इंटरव्यू में, 5-6 मिनट हार्डली लगे होंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है, और स्माइल सी कर रहे थे। उन्होंने फिर ये कहा कि चलो ठीक है अगर आप सिलेक्ट होते हो बैंक में तो मतलब क्या प्रेफरेंस रहती है ये और वो। मैं तो कह रहा भाई मज़ा आ गया, मन ही मन में खुश हो रहा था कि सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या था। तो ठीक है यही सब था, ज़्यादा कुछ था नहीं मेरा, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग में बताऊं कि मेरा ना मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पूछे, मेरी शक्ल ख़राब थी या क्या थी भगवान ही जाने, मेरी बॉडी लैंग्वेज ख़राब थी क्या थी मुझे नहीं पता। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था सब कुछ बढ़िया रहे, गॉड नोज अब क्या रिजल्ट आता है इंटरव्यू का कैसा आता है वो पता चलेगा बाद में। तो यही सब था जो मैंने आप लोग को बताया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो आप में से अगर किसी का एक्सपीरियंस रहा हो आज की डेट का जो फर्स्ट पैनल में थे तो वो अपना कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू एवरीवन, और कल से दोबारा से हम लोग अपनी SBI क्लर्क की प्रिपरेशन रिज्यूम करेंगे और बहुत जल्द मेंस की तैयारी भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन और स्टे ट्यून विद द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।